बीएनएसएस के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो कोर्ट उसे पनिशमेंट देती है। इस पनिशमेंट को लागू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। यह सुनिश्चित करता है कि कोर्ट द्वारा दी गई पनिशमेंट ठीक से लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट कौन कौन सी पनिशमेंट दे सकता है, तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस प्रकार की सजा देगा कोर्ट उसी प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे किसी को अगर डेथ सेंटेंस सुना दी जाए, हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाता है। जैसे सेशन कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस सुना दिया है तो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगा सेक्शन 407 के अंदर। हाई कोर्ट चेक करता है कि सेशन कोर्ट ने सही सज़ा सुनाया है या नहीं, और उस पर अपनी स्टैंप लगा के मोहर देता है। फिर उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ इस सज़ा को हैंगिंग करके पूरा करते हैं। अगर कोई भी पर्सन चाहे जिसे डेथ सेंटेंस मिला है, वह अपील भी फाइल कर सकता है या मर्सी पिटीशन का भी राइट उसके पास होता है। अब अगर इम्प्रिजनमेंट किसी को मिला है तो दोषी को जेल भेजा जाता है। जेल में रहने की अवधि कोर्ट के आदेश के अनुसार होती है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन इस सज़ा को लागू करते हैं, यानी अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट दिया गया है 10 साल की कठोर कारावास, तो उसे जेल भेज के सज़ा को पूरा करवाया जाएगा। फाइन, दोषी को कोर्ट में फ़ाइन जमा करना पड़ता है। अगर किसी को हाई कोर्ट ने कहा तुम्हें 20 लाख का कंपनसेशन देना है या फ़ाइन जुर्माना देना है, तो वो 20 लाख जमा करेगा, तब माना जाएगा कि एग्जीक्यूट हो चुका है सजा ये। अगर फ़ाइन नहीं दिया तो प्रॉपर्टी अटैच भी हो सकती है या दोषी की प्रॉपर्टी को ऑक्शन भी किया जा सकता है। कई बार फ़ाइन ना देने पर एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब किसी को फ़ाइन लगाया गया था कोर्ट द्वारा, वो फ़ाइन ही नहीं पे कर रहा है, तो उस पर कोर्ट उसको जेल भी भेज सकती है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ मामलों में दोषी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब्त कर सकती है। ये पनिशमेंट के रूप में दी जाती है। अब जैसे किसी को कहा गया था कुछ काम करने के लिए या फिर कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए, वो भगौड़ा घोषित कर दिया चुका है, कोर्ट ने उसके भगौड़ा घोषित कर दिया है, लेकिन वो कोर्ट के सामने आ नहीं रहा है, तो कोर्ट ऐसी समस्या में उसकी प्रॉपर्टी को ही सीज कर लेगी। कंपनसेशन एंड कॉस्ट, दोषी को विक्टिम को कंपनसेशन देना पड़ सकता है। अगर कोर्ट कह दे विक्टिम को कंपनसेशन दो, कोर्ट कानूनी खर्च भी वसूल सकता है। तो अगर कोर्ट चाहे तो जो लिटिगेशन का कॉस्ट होता है वो भी बियर करवा सकता है एक्यूज्ड से। अब अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन, अब कौन कौन सी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्विजिशन को लागू कराने के लिए? सबसे पहले कोर्ट होता है। पनिशमेंट लागू करने के बाद जो आदेश देता है वो कोर्ट होता है। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस को लागू कराता है। अगर किसी को जेल दी जाएगी तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल देखेगा कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। या फिर मजिस्ट्रेट भी फ़ाइन कलेक्शन और छोटी सज़ाओं को लागू कराता है। मजिस्ट्रेट भी साहब भी लागू कराते हैं अगर फ़ाइन की सज़ा होती है या कोई छोटी सज़ा होती है। मॉडिफिकेशन और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एग्जीक्यूशन, सज़ा में बदलाव या राहत, गवर्नमेंट कभी कभी पनिशमेंट को रिड्यूस कर देती है, सस्पेंड कर देती है या मॉडिफाई कर सकती है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को दोषी को पार्डन रेमिशन देने का अधिकार होता है। अब कंक्लूजन देखते हैं पूरे टॉपिक में हमने क्या समझा। कंक्लूजन, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस जस्टिस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि कोर्ट द्वारा दी गई पनिशमेंट सही तरीके से लागू हो। पनिशमेंट का प्रकार और कोर्ट ऑर्डर पर निर्भर करता है, यानी कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है। कुछ मामलों में पनिशमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है या प्रेसिडेंट द्वारा पार्डन किया जा सकता है। इस सिस्टम से जस्टिस और मर्सी का ही दोनों का ही संतुलन बना रहता है। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को लागू नहीं कराया जाएगा, कोर्ट ने जो भी सेंटेंस दिया है उसे लागू नहीं कराएंगे, तो सेंटेंस देने का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इसीलिए एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस का प्रावधान लाया गया है हमारे बीएनएसएस के अंदर।